बख्शी साहब, मैं नाराज़ क्यों होता हूँ आपको पता है? और आप नोएडा मीडिया में बैठते हो, अर्णव गोस्वामी बुला लेता है, कॉफ़ी काजू बादाम आपको मिलते हैं और मेरा इंटरव्यू नहीं लेते हो। और 71 और 62 और 65 की मेरे फादर ने युद्ध लड़ा था, मैं 11 साल का था। और एक 65 का लड़ने के बाद में रिवॉर्ड देना चाहिए, और आपको भी पता है युद्ध जीतते हैं तो क्या देना चाहिए। लेकिन अब क्या दिया था पता है? वो अग्निवीर बना दिया था उनको, रिजर्व पेंशन भेज दिया था। फिर वो मजदूरियाँ करते रहे। मैं रोटी लेके गया था और वो हल लेकर के खेत से चल दिए, रोटी भी नहीं खाई। बोला ढाका आज़ाद कराने जा रहे हैं, चील गाड़ी घोड़ा गिर जाएगी, लाइट और ढांड और चिमनी लालटेन मत जलाओ। हम चौकीदारा करते थे गांव में, चौकीदार लंबड़दार खब्बड़दार करते थे। वो युद्धों की बात यार, हमारे से क्या करते हो तुम यार? ये जब तुम्हारा तेरा जैसा एक भेड़िया था जनरल बख्शी साहब, तेरा जैसा भेड़िया। जब मैं बता रहा अब्दुल कलाम का बॉडीगार्ड, प्रियंका राहुल गांधी का बॉडीगार्ड, सुब्रमण्यम स्वामी का बॉडीगार्ड, कितने मंत्री कितने प्रधानमंत्रियों के साथ हमने ड्यूटियां की हैं। हमारे सीआरपी की ड्यूटियां होती हैं, यही तुम वो तारबंदी में रहते हो ना। वो मौका मिलता है एक बार। अब वो 71 की लड़ाई याद करते हो? 71 में रिक्रूट था। अभी मैं फ़ोटो दिखा के आया हूँ। मेरे गांव में एक तो बेटा है और एक माउसी वाला, 2 शहीद हैं और 2 पुराने 62 के हैं। पंडित जी हैं मेरे गांव के और एक यादव हैं। आपको नहीं पता है युद्धों का कैसे कैसे हुआ था? फिर 65 से गर्दन काटी भी, जैसे मेरी काट के कब्र में सुला रखा, ऐसे ही उन जवानों की गर्दन काट दी थी। 20,000 सैनिकों की गर्दन काटी थी। तुम क्यों नहीं बोले? 93,000 सैनिक छोटे ना, फिर 71 की बात करते हो। फिर 71 में उनको क्यों याद किया? और वो याद जनरल मानेक शाह ने इंदिरा गांधी को बोला था, वो जवान लाहौर की गलियों में अनारकली बाजार में बोला लस्सियाँ पी थी। वो तो बोले वो मजदूरी कर रहे थे, गए वो तो गए, हिंदुस्तान छोड़ गए। फिर उनको इकट्ठा किया था। क्या क्या बातें क्या करते हो? ये हिंदुस्तान को, जैन जी को सच बताओ, आने वाली पीढ़ियों को गलत मत बताओ। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी सच्चाइयाँ मानेंगे, हमारी सच्चाइयाँ नहीं मानते। क्यों? हमारा इंटरव्यू नहीं लेते। तुम डरते हो कि ये सच्चाइयाँ आ जाएंगी देश के सामने, तो देश में ये जैन जी तुम्हारे से सवाल पूछेगी। तो तनख्वाह देने के लिए बोले पैसा नहीं, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हथियार खरीदेंगे, क्या करेंगे। और फिर हिंदुस्तान को क्या किया है तुमने? गरीबी भी हटाई देश में, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ और देश बचाओ, नारे लगते हैं। वो नारे तुमने फौज में लगवाए हैं और तुमने वो 93,000 सैनिक दे दिए। वो हम अपनी दम पे, हमारे रिश्तेदार को तो हमारा फुफ्फा लगता था, बेर रोड के पास में गांव है उनका, मेरे ही मोहल्ले में, और वो आर्मी में थे। फिर आर्मी से सीआरपीएफ में चले गए। वो हमारे चाचा जी थे, वो अपने जीजा जी को खुद लाए थे, अफसरों की विनती करके, सलूट मार मार के बॉर्डर पे उनकी जूतियाँ घस की थी, तब छुड़ा के ले आए थे। तब हम बच्चे थे, उनकी कहानियाँ सुनी तो रह गए। अगर रोटियों में क्या मिला करके कंकर पत्थर और दाल में ये देते थे, न मारते थे न छोड़ते थे, जिंदा भी नहीं रहने देते। और वो आज तक भुगती भोग रहे हैं। कुछ तो जिंदे आदमी होंगे। बात करो ना उनकी, बात करो उनकी। नहीं करोगे तो डोडा से और पत्नी टॉप एक कंपनी तो आपके, हमारे सीआरपीएफ की मेरी कंपनी लगी हुई थी, मैं लगा हुआ था एलएमजी लेकर के कंधे पे। देखते हो के पहचान लो, नहीं पहचानोगे, मैं पहचानता हूँ। वो रॉकेट लॉन्चर, पाकिस्तान की बात करते हो ना, रॉकेट लॉन्चर बॉक्स पे टिक करके वो रिकोजिट होके चारपाई को तोड़ करके तब गया था। और कितने मीटर से मारा था पता है? तारबंदी तो थी बीच में, हमारा कैंप और आपका कैंप में तारबंदी थी बस। फिर बोलते हैं मैंने गंदों में ये किया, पांचाल नगर में ये किया, भद्रवा डोडा में ये किया, गुलसंगलदान में ये किया। और 10RR वो भी सुनते होंगे, ब्रिगेडियर BS चौहान मेरा था, उनका बॉडीगार्ड में था। फिर और उधर भी चौहान था, 10RR और 12RR, सारी कहानी जानते। और हमारे जवान को वो बोलता हूँ ना, एक मध्य प्रदेश का, वो बच्चे को मारा था, टॉर्चर करके उसको छोड़ के आ गए थे पहाड़ियों में। तुम्हारी कमांड क्या थी?
तुम्हारी कमांड क्या थी, तुम्हारे आदेश 147 ले लो उनसे, फिर बोलो जल्दी भगो, अब हमारा मर जाएगा तो हमारा मेडल छिन जाएगा, हमारा जवान अब चला गया तो मेडल छिन जाएगा, मैं वो मरवाने के लिए छोड़ के आ गए पहाड़ी के अंदर। तुम्हारे ये कर्म है, तुम्हारे कर्म बताऊं मैं। और ये फाइल को दिखा रहा हूं, तो इस फाइल को क्यों नहीं लेते? क्यों ये अर्णव गोस्वामी गेट से भग जाता है गाड़ी लेकर के? क्यों नंबर देते हैं, फ़ोन नंबर क्यों देते हो कि लाइव ले लेंगे? लिया आज तक लाइव? झूठ बोलते हो। मीडिया नहीं है आज, ये माइक नहीं रहता है तुम्हारे पास, अगर मीडिया इंटरव्यू लेने के लिए आपके हमारे पास आज हमारे मीडिया में हम भी बोलते हैं हमारे पास सैनिक नहीं है, हम लड़ाई के लिए नहीं है तैयार अभी, ये बोल देंगे। ये चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, और तुम इसके चुतर चाटते हो। ये शब्द गलत बोलता हूँ मैं, निकल जाता है मुंह से। पियो कॉफियाँ, जाओ। इस चौथा स्तंभ को भी भ्रष्ट कर दिया तुमने। कोई जर्नल फर्नल नहीं जाता था, श्याम जी जाता था। तुम्हारे को अब क्या क्या बोल के जाते हैं। ये नदीम कल परसों तो हमारे वो काद्यान गुरु उसको ये शब्द बोल रहे थे, उनमें जोश भी, हमारे जर्नल कर्नलों में, इनमें तुम्हारे में जोश भी नहीं है। और 76 का 10 साल बाद में आऊँगा ना, तो तब भी जोश देख लेना। राजवीर अब क्या दिखा रहे, कल मैं देख रहा था, मुंह मार के जा रहे हैं, मुंह पे तमाचे मार रहे हैं, और वो बोलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन तुम बस ऐसे आंखें निकालते हो। उड़ू की तो अभी आई भी नहीं है, 80 में आएगी। अभी तो कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो, हम भी कुत्ते की में चल रहे हैं। तब आएगी ना उल्लू की, तब देखना इसे। लेकिन तुम पहले ही चले गए, क्यों? तुम जवान थे ही नहीं, डरपोक थे, डरपोक। पहले मैसेज डोडा से चलता था, तब आप डोडा से गाड़ी स्टार्ट होती थी ना, तब तो हम पहाड़ियों के अंदर गन फिट कर देते थे कि भाई इसको कोई ना मार जाए, जनरल बख्शी को। ये ड्यूटी कराओगे? बाकी तो वो बटे हुए हैं ना, उनको पाड़ो, अफसर में इसमें बुलाओ। ये अनिल कामले ने बुलाया था, बुलाओ भाई, बुलाओ ना, ऑफिसर में इसमें बुलाओ। और जब हम पकड़े हैं इनको, तो हमारी गर्दन काट दो, काट दो। बस यही सेना बनाओगे ना। ये चमचागिरी की, ये देशद्रोही की, गद्दारी की सेना बना दी है, सदा से बना करके रखा है। और दर पीढ़ी दर 3 हैं हम, 3 एक ही परिवार में 3 जिंदे शहीद सैनिक हैं। क्या बात करोगे तुम हमारे से? तभी तो भग लेते हो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर पूछते हो, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पूछते हो ना। कौन था रक्षा मंत्री उस समय? कौन था प्रधानमंत्री उस समय? कौन था चीफ जस्टिस जब ये गर्दन कटी? किसके कानून तोड़े, किसने तोड़े? आओ ना, देश के सामने आओ, बताएंगे। तुम्हारे साथ नहीं लोगे तो घर से बोल लेंगे। वो मीडिया गार्ड ही मेरे को बोल दिया है कि बोले अंकल यहाँ आने की जरूरत नहीं, इनको बोलो, ये नहीं सुनेंगे। सच्चाई तो यहाँ है ही नहीं, झूठ बेईमान बगड़ा है ना। वो कुत्ता बिल्ली की लड़ाई लेकर के आ जाओ, बोले इनकी टीआरपी बढ़ेगी, इनको मसाला दे दो। और जब नाम ले दोगे ना, तो सांप सूंघ जाएगा कि नरेंद्र मोदी कान पकड़ के ऊँट के भगा देगा। मीडिया नहीं बुलाएगा तुम्हारे को। सच्चाइयाँ बताओगे ना तो मीडिया को भी कान, सीबीआई आई हुई है, ईडी है, और हम मांग रहे और तुम डर रहे हो। ये सच्चाई है, हिंदुस्तान को बताओ ये सच्चाइयाँ, तब आपके लिए। मेरे किसी ने बोला जनरल बख्शी को क्यों बोलता है? मैं मेरे साथ ड्यूटी करते थे, इनके कारनामे जानता हूँ, मैं कारनामे जानता हूँ। तो सारे कारनामे हमने देखे हुए हैं, सारे युद्ध देखे हुए हैं, और अब देख रहे हैं। लेकिन झूठ से, बगडागिरी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी से हम नहीं चलेंगे। सैनिक नहीं, जवान नहीं चलता है। तुम हमारे पीछे हो, तुम्हारा परिवार ही हमारे पीछे। तुम्हारे कारनामे बताऊं तो तुम्हारे बच्चों तक भ्रष्ट है। क्या बताऊं मैं? मेरे साथ क्या हुआ है वो ले लो ना, हिंदुस्तान में बता दो ना। ये बुला लो ब्रिगेडियर को, इसे आपकी रैंक में था। ये अनिल कामले नाम है, भरनी, बिलासपुर, पेंडारी। इसने कैंप बनाया था, ये कोबरा कमांडो बना करके माओवादी हिडमा को और इनको रोकने के लिए गया था। और फिर हमारे हिडमा रोक दिए। हमारे जैसे हिडमा थे ना, उनको ही काटने लग गया ही, और काट दिया सरेआम। कंपनी कटवा दी, नेता के नेता कटवा दिए। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, जो भी नहीं रेंगता हिंदुस्तान को, कुछ नहीं होगा ना। मत बोलो, बैठ जाओ घर। क्या कमाओगे, कहाँ ले जाओगे इन पैसों को? ये झूठ परोस करके ये पैसा कमाओगे, नोएडा मीडिया में बैठोगे। ये भ्रष्टाचारी
मीडिया, ये देशद्रोही गद्दार मीडिया, ये चौथा स्तंभ, इनकी लाइन लगाते थे हम लुटियन जोन में हमारे टाइम में। फिर ये आगे ये कौन, रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी, ये अंजनाओं का कश्यप, आज तक वाला, सुधीर चौधरी, दूरदर्शन, सबके पास धक्के खा रहा हूँ मैं, लेकिन कोई भी सच्चाई को ले नहीं पा रहा है हिंदुस्तान में। बुलाओ बुलाओ, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा, बोलता रहूँगा, तुम भी बोलोगे, मैं भी बोलूँगा, घर से बोलूँगा, तुम वहाँ हिंदुस्तान तुम्हारी सुनेगा, हमारी कोई सुनेगा, सच मानेगा, कोई गाली देगा, कोई कुछ बोलेगा, जैसे तुम्हारे को भी हम दे रहे हैं ऐसे हमारे को भी देते होंगे, देंगे देंगे, लेकिन हम परवाह नहीं करते। हम सवालियाँ समझते हैं इस देश के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा की है। तीन दफ़ा तुम एक दफ़ा भी नहीं आए। बंद करो ये बकवास, बंद करो।